नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल होम साइंस VMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट नंबर 4। इसके पहले वीडियो यूनिट नंबर 4 का हमने कवर किया है, ज्वर में आहार। उसी का अगला पार्ट ये है संक्रमण। आगे देखते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 4 तथा पेपर फर्स्ट है। संक्रमण का अर्थ देखते हैं। संक्रमण तब होता है जब कोई बाह्य जीव किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है, उससे हानि पहुंचाता है। तब व्यक्ति को क्या हो जाता है? संक्रमण हो जाता है। यह जीव जीवित रहने के लिए, प्रजनन करने के लिए तथा बचने के लिए किसी व्यक्ति के शरीर का प्रयोग करते हैं। यह एक तरीके के जीव होते हैं तथा ये बाहर से किसी व्यक्ति के शरीर में जाकर के प्रवेश करते हैं। इनको जीवित रहने के लिए, प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाने के लिए तथा अपने निवास के लिए किसी व्यक्ति का शरीर चाहिए होता है। इन संक्रमण जीवों को रोगजनक कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस, कवक या फंगी तथा प्रायन सम्मिलित हैं। रोगजनक शीघ्र गुणन करके ये अपनी संख्या को बढ़ा करके तथा दूसरे वातावरण में अनुकूलित हो जाते हैं। कुछ संक्रमण हल्के होते हैं, उनसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किंतु कुछ गंभीर तथा घातक होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिनका इलाज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्रमण का कई तरीके से फैल सकता है, जैसे त्वचा के संपर्क, किसी दूसरे से शारीरिक तरल पदार्थ से संपर्क, मल के साथ संपर्क या वायु में विद्यमान कणों से। तो इस तरीके से जो संक्रमण होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति में कई तरीकों से फैल सकता है तथा ये जो संक्रमण होता है ये एक जीवाणु हो गए और विषाणु हो गए, कवक हो गया, फंगी हो गया, यही सब होते हैं तथा ये मानव के शरीर में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ा करके व्यक्ति को रोगग्रस्त कर देते हैं। संक्रमण के प्रकार देखते हैं तो संक्रमण कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरियल संक्रमण। पहला क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण। बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। बैक्टीरिया अधिकांश हर तरफ के वातावरण में रह सकते हैं, जैसे बहुत अधिक गर्मी एवं बहुत अधिक सर्दी में। ये दोनों माहौल में रह सकते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव वेस्ट पर भी जीवित रह जाते हैं। उनके उदाहरण है जैसे फूड पॉइजनिंग, निमोनिया, नेत्र संक्रमण, त्वचा संक्रमण, यौन जनित रोग, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टीबी, साइनस, पेट में सूजन। तो इस तरीके से बहुत सारे संक्रमण है जो है रेडियो एक्टिव वेस्ट पर भी जीवित रह जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है? वायरल संक्रमण, जो वायरल इन्फेक्शन से फैलता है। यह वायरस के कारण होता है। वायरस गुणन करके पहले बहुत अधिक समय तक निष्क्रिय रह सकते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि व्यक्ति स्वस्थ है, किंतु वायरस पुनः सक्रिय होकर के बीमार कर सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। पहले तो संख्या बढ़ाएगा, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे तो जैसे लगेगा कि सब ठीक हो गया है, किंतु कुछ समय बाद ये फिर से एक्टिव हो जाता है। वायरल संक्रमण जैसे हो गए HIV हो गया, पीलिया, डेंगू, जीका वायरस, स्वाइन फ्लू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन्फ्लुएंजा, मस्से, साधारण जुखाम, हेपेटाइटिस C, इबोला, इंसेफ्लाइटिस तथा मेनिंजाइटिस आदि। तो इस तरीके से वायरस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फंगल संक्रमण। ये क्या होते हैं? फंगल अधिकांशतः बहुकोशिकीय परजीवी होते हैं। शरीर में कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो शरीर के अंगों को, सूक्ष्म जीवों का संतुलन बनाए रखते हैं। अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तो शरीर फंगल बढ़ने लगता है। इसमें कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एथलीट फुट, जो हाथी पाँव हो जाता है, दाद हो गया, नेत्र संक्रमण आदि। संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं? जैसे खांसी, मांसपेशियों में दर्द, उसके बाद दस्त, थकान, बुखार आदि। और संक्रमण से बचाव कैसे किया जा सकता है? अच्छा तथा संतुलित आहार लें तथा पर्याप्त आहार करें। हर बीमारी का एक समाधान संतुलित एवं पोषक तत्व। उसके बाद आगे क्या है? घर के कार्य करते समय दस्ताने पहने।
कच्चा खाना ना खाएं, उसको धो करके तथा पका करके खाएं। कच्चा दूध व उससे बनी हुई चीज़ें ना खाएं। बीमार व्यक्ति के संपर्क में ना रहें, क्योंकि जो वायरस होता है वो एक दूसरे से फैलता है। प्रतिदिन स्नान करें ताकि शरीर स्वच्छ और साफ रहे। त्वचा को सूखने व फटने के बचाव के लिए बॉडी लोशन लगाएं। HIV तथा हेपेटाइटिस बी और यौन संचारित रोगों के लिए अपनी जांच कराएं। अधिकांशतः बीमारियों के लिए टीके लगवाएं और कैंची व चाकू जैसी तेज धार वाली वस्तुओं का प्रयोग करते समय सावधान रहें तथा गलती से अगर कहीं लग भी जाता है तो टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। इस तरीके से हम संक्रमण से बचाव कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संक्रमण का परीक्षण। इसको कैसे परीक्षण करके कैसे हम जान सकते हैं। स्वैब परीक्षण या क्या होता है, गले अथवा शरीर के अन्य नम क्षेत्रों से एक विसंक्रमित स्लैब के माध्यम से जांच के लिए नमूना लिया जाता है, जिसको कफ बोला जाता है। उसके बाद मल का परीक्षण, मल के द्वारा भी परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। इमेजिंग परीक्षण, इसमें जैसे मशीन के द्वारा जो किया जाता है, जैसे एक्सरे हो गया, CT स्कैन, MRI परीक्षण के द्वारा पता लगाया जा सकता है। उसके बाद खून का परीक्षण, खून का जांच करके भी पता लगाया जा सकता है। यूरिन परीक्षण, यूरिन जो हम जो है जांच के लिए अपना बाथरूम देते हैं चेक करवाने के लिए, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद क्या है, बायोप्सी परीक्षण। बायोप्सी में क्या होता है, जैसे किसी शरीर के भीतरी अंग के ऊतक के परीक्षण करने के लिए छोटा सा नमूना लिया जाता है। जैसे फेफड़ों के ऊतक की बायोप्सी के लिए निमोनिया करने वाले फंगी के प्रकार की जानकारी की जाती है। तो बायोप्सी का मतलब हुआ किसी एक स्पेशल अंग के अंदर जाके जो नमूना लिया जाता है उसको कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं संक्रमण के उपचार, कैसे कैसे हम उपचार कर सकते हैं। जैसे एंटी फंगल दवाएं, त्वचा तथा नाखूनों के संक्रमण को सही करने के लिए त्वचा पर लगाए जाने वाले एंटी फंगल दवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। फेफड़ों तथा श्लेष्मा झिल्ली के उपचार के लिए इस दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला क्या है, एंटीवायरल दवाएं। एंटीवायरल दवाएं कुछ विशेष के लिए खाई जाती है, जैसे HIV, एड्स, हर्पीज, हेपेटाइटिस B, C तथा इन्फ्लुएंजा। इसको एंटीवायरल दवाइयाँ खाने से ये सब बीमारियाँ नहीं होती है। उसके बाद है एंटी पैरासिटिक दवाइयाँ। इसमें क्या है, जैसे मलेरिया जैसे कुछ बीमारियाँ छोटे परजीवियों के कारण होते हैं। इन परजीवियों से होने वाले संक्रमण को सही करने के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किंतु परजीवियों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद अगला क्या है, एंटीबायोटिक दवाई। जैसे यदि संक्रमण कर रहे बैक्टीरिया के प्रकार का पता लग जाए तो इसका उपचार करना आसान हो जाता है। कभी कभी यह पता लगाना मुश्किल होता है तथा संक्रमण किस कीटाणु से कारण हो रहा है, जैसे कुछ निमोनिया वायरस के कारण होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद जीवन शैली परिवर्तन तथा घरेलू उपचार। अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके तथा घरेलू उपचार के द्वारा भी हम बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे जुकाम जैसे अनेक बीमारियां स्वयं सही हो जाती हैं। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पिएं, आराम करें और कुछ पदार्थों के संक्रमण का बचाव करें, जैसे करौंदा, लहसुन, विटामिन C, D एवं जिंक। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में संक्रमण से संबंधित सारी बातों को बताया है। आप इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।